अपनी खुशियों को बनाइए यादगार AR के ग्रैंड फंक्शन हॉल के साथ बहुत ही पुरफिजा और दिलकश माहौल में। तो आज ही बुक कराइए AR के ग्रैंड फंक्शन हॉल नियर काकतिया स्कूल, एकलासपुर रोड, रायचूर। फोन नंबर है 9513000011 7090654456। नाज़रीन आदाब टी में आप तमाम का खैर मकदम है। आश्रय कॉलोनी में मौजूद मुस्लिम कब्रस्तान का मामला अब आश्रय कॉलोनी के शड़ों तक पहुंच चुका है। मोहल्ले के साकिनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला कब्रस्तान का है, लेकिन उसको लाकर यहां पर गरीब शड वालों को सताया जा रहा है और एक किस्म से यहां पर सियासत की जा रही है। इन्होंने कहा कि जिला डिप्टी कमिश्नर ने इस इलाके के लिए एक मुस्लिम कब्रस्तान अलॉट किया था, जिस पर बाहर के अफराद का कब्जा है और बाहर के अफराद ने वहाँ पर एक कमेटी बना ली है। जब अहलियान मोहल्ला ने उनसे मुतालबा किया कि उस इंतज़ामी कमेटी में अहलियान मोहल्ला को शामिल किया जाए, यानी महल्ले वालों को उसमें शामिल किया जाए, तभी से ये तनाज़े शुरू हुए हैं और अब ये तनाज़ा होते होते यहाँ के शड़ों तक पहुँच चुका है। इन्होंने कहा कि हाल ही में नौजवान क़ायद खैसर हुसैनी ने जो बयान जारी किया है और शड़ों की तामीर के लिए पैसे देने की बात कही है, तो ख़ुद हम यानी शड वाले आपके सामने ये वाजे कर रहे हैं कि 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया गया, बल्कि गरीबों को ये अरादी मुफ्त में दी गई है। हाँ, अलबत्ता शड की तामीर के लिए हमने अपने पैसे खर्च किए हैं, वो भी खर्च ला कर। यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं और यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात का फ़क़दान है और कितनी मुश्किलों से यहाँ पर ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ऐसे में अगर कोई सियासत करे तो हमारे दिलों पर क्या गुजरती है, इस बारे में सोचना चाहिए। अवाम का ये कहना है कि इस मामले में सियासत ना की जाए और यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर अफराद चूँकि मुस्लिम तबके से हैं और मुस्लिम तबका वो भी मज़दूर तबका है जो सुबह घर से निकलता है और शाम तक मेहनत करके घर को लौटता है। ऐसे में अगर इस इलाके को लेकर या फिर इनके शड़ों को लेकर सियासत की जाए और इस सिलसिले में कंप्लेंट की जाए या फिर इस तरह के बातें की जाए, इनकी रोज़ी रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं। इन्हें काम धंधा छोड़कर इसी काम में लगना पड़ सकता है। लिहाजा वहाँ की ख़वातीन और मर्दों ने क़ायदीन से अपील की है कि वो अपने अपने मामलात में इस मामले को ना लाए और उन्हें बीच में ना लाए। इस सिलसिले में एरिया के साकिन मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि खैसर हुसैनी के भाई मोहम्मद नूरुद्दीन भी यहाँ पर किसी ज़माने में काउंसलर रहे हैं, जबकि तिम्मा रेड्डी 3 मरतबा यहाँ से काउंसलर मुंतखब हुए हैं। सैयद नूरुद्दीन के ज़माने में यहाँ पर गरीबों को अरादी देने का काम शुरू हुआ है। जिस तरह आज खैसर हुसैनी कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पैसे लेकर शर्त दे रहे हैं, एक ज़माने में इसी तरह के इल्ज़ाम सैयद नूरुद्दीन हुसैनी पर यानी उस वक्त के काउंसलर पर भी लगे थे। तो क्या वो बात सही थी कि खैसर हुसैनी और उनके भाई ने उन शर्ट वालों से पैसे लिए थे? अगर वो बात सही नहीं थी तो फिर आज ये जो कह रहे हैं वो बात भी सही नहीं है। इस सिलसिले में साकिनाने मोहल्ला का ये कहना है कि चाहे खैसर हुसैनी हो या फिर चाहे अलाउद्दीन हो या फिर कोई और हो, इस मामले को लंबा करने से बेहतर है कि यहाँ पर मौजूद अफराद के लिए हक़ पत्रा का इंतज़ाम करें ताकि ये बार बार की झंझटों से उन्हें राहत मिल सके। लिहाजा जो भी क़ायदीन हैं उनको चाहिए कि इस मामले को उठाने से बेहतर है कि इन गरीबों के लिए हक़ पत्रा का इंतज़ाम करें। मज़ीद तफ़सीलात आप एरिया के अफराद के ज़बानी मुलाहिज़ा कीजिए। 2 दिन पहले खैसर हुसैनी बोल को एक्स काउंसलर नूरुद्दीन के भाई हमारे तिम्मा रेड्डी साहब के ऊपर जो इंजाम लगाए, उन्हें पैसे को यहाँ के लोगों को जगह दे रहे, अगर पैसे नहीं तो बगैर नहीं दे रहे, तो गरीब लोगों को नहीं लगा ले रहे, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं करे, पैसा कुछ स्टेटमेंट देने के वजह से हमें यहाँ से जमा होना पड़ा। ये मसला ये है कि यहाँ जगह की नहीं थी एक्चुअली। अगर यहाँ के जो लोग हम हैं, हमारे ऊपर जो है ना बाहर वाले आके हुकूमत चलाने के लिए हुकूमत करे भी 6 साल। अब कब्रस्तान जो हमारे सुन्नी आश्रय कॉलोनी सुन्नी मज़हब को जो 3 एकड़ कब्रस्तान DC साहब हमारे को सेंक्शन किए थे, उसके ऊपर उन्हें 2 पीरियड अपना कब्जा करके मनमानी करे, तो हमें ये पीरियड क्या करे बोले तो मालूम होगा कि ये महीना 5 तारीख को उनका ख़त्म होने वाला है। हमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करे, तो ऑब्जेक्शन करने की वजह यह था कि हमारे यहाँ के लोकल के जो आश्रय के कॉलोनी के जो भी है बड़े हो और नौजवान हो, उनको लेकर एक कमेटी बनाओ साहब। तुम्हें बाहर वाले को लेकर यहाँ कमेटी बना को यहाँ हमें चला तो बोले तो हमें देख लेते रहना क्या, और यहाँ भी किसको तो भी हमें बोल तो मरे करे बोले तो उनको दफनाना बोले तो उनको जाग पूछना करते घर को जाग हमारे पूछ को तुम्हें यहाँ दफनाना।
तुम्हें अपने मर्जी में ऐसा का नहीं करना, एक लाइन से करना बोलने के बात करे उन्हें। तो हमें बोले लाइन भी कहाँ है बताओ बोल के हमें उनको 27 तारीख को गई महीना उनको एक कब्रस्तान के पास बुलाने के बाद उन्हें क्या बोले जो हुआ छोड़ो सब, अब जो भी होगा छोड़ दो। अब क्या है नेक्स्ट 5 तारीख ख़त्म हो रहा ना, उसके बाद आप लोगों को लेके हमें बनाते। अब यहाँ से हमें तुम्हें मिल को कर ले जाएंगे बोल को आलिम खान भी 70 ओपलेक गए। ओपलेक जाने के बाद क्या करे वो लोग बोले तो सीधा नूरुद्दीन के जो भाई है कैसर हुसैनी उनके पास जाके ऐसा वहाँ के लोग ऐसा लोग ऑब्जेक्शन कर रहे, ये कैसा करेंगे मसला, ये हमें छोड़ना नहीं, वो कब्रस्तान हमें पकड़ कर रखना, उनको छोड़ना नहीं। ऐसा उनको क्या आमदनी है उससे हमारे को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा करना बोल को उन्हें क्या करे कैसर को पकड़ जाके वो अपना चेक चोरी से एक बायोडाटा बना के अपना बैला बना के फिर अप्रूवल कर ले रहे हैं वक्फ बोर्ड में, उन्हें सबमिट करे। तो वो हमारे को मालूम हो गया, तो हमें जाकर उसको ऑब्जेक्शन डाले, वहाँ से चालू हुआ ये मसला। घरों का मामला था वो जी कब्रस्तान का मामला नहीं था। कब्रस्तान का जी खबरस्तान को छेड़े सौ से हमारा हमें भी क्या करे मालूम है 9 तारीख हमारा एक बैला तैयार करके यहाँ के लोगों का एक बैला तैयार करके और वक्फ बोर्ड का जो 42 सेक्शन जो बोल रहा जो एरिया वाले रहते उन्हें मेंबर रहना उन्हें सदर रहना बोलते वो लगा के हम उनको ऑब्जेक्शन डाले। ऑब्जेक्शन डालने से इन्हें गरा का मामला लाया। 6 तारीख 10वां महीने में दिए उन्हें, 10वां महीना 6 तारीख को उन्हें दिए। उससे पहले मोहसिन साहब बोले थे तो उन्हें उनका बात सुने नहीं सुने दिए, देने के बाद हमें खामोश बैठे तो उनका अप्रूवल होता ना, इसीलिए हमें क्या करे 9 तारीख को हमें ऑब्जेक्शन डाले। नहीं आप ऑब्जेक्शन डाले उससे एतराज नहीं है हमारे को, और साथ में हमारा बैला भी डाले जी। हमारा एरिया का जो मेंबरशिप जो पढ़ ले सकते हैं आपको आधार कार्ड के साथ हमारे मोबाइल नंबर के साथ हमें डाले। वो डालने की वजह से ये घरा का ला कर रखे हैं तो कैसा हाँ इन्हें हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन डाले ना, अगर अप्रूवल हो गया तो हमारा मनमानी कर लेने आता था। देखो कैसर हुसैनी के भाई नूरुद्दीन है ना 2013 में काउंसलर बने, आप यहाँ गए सो यह सब भी लोग ऐसा लग मालूम है 2013 में बने। उससे पहले तिम्मारेड्डी साहब 2001 में भी बने और 2007 में भी बने, 2 पीरियड करे। तो उस वक्त किसको तो उन्हें दलाया क्या पैसे लगो किनका ने तो मांग लिया क्या उन्हें पैसे, किसको तो एक जने को तो दलाया क्या। मगर ये पीरियड में क्यों करे? हाँ ये पीरियड में क्यों करे बोलते हैं कैसर हुसैनी चालू करे ना 2013 में शुरुआत उन्हें करे, उन्हें 2013 से 2018 तक पैसे कितने लिए? हाँ पैसे वो कितने लिए बोलते क्या वो लोग दिए उन्हें बोल रहा ना हमें भी लिए बोल को खाए उनके पास प्रूफ है, प्रूफ है उनके पास बोला हमारा भी बता बोला प्रूफ चलते रहता। फिर वो प्रूफ कहाँ से लाते बोलो? तुम्हारा मसला रख लो को गरीबों को परेशान नहीं गरीबों को परेशान नहीं करना, वो असल खबरस्तान का मसला लाखो। ये अलीम खान 70 लगाए सो 70 कहाँ वाला जाने वाला क्या उन्हें मरे थे अलग गाड़ते उसको। अलीम खान कहाँ वाला सिया ताला वाला उन्हें मरे थे अलग गाड़ते। नहीं साहब जब फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद जब भी ऑब्जेक्शन करना था। अरे साहब हमें नहीं मालूम सर का अप्रूवल थे। अब देखो उनके पीछे MLA है, मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, हमें गरीब लोग हैं यहाँ रहने वाले। हमारे यहाँ आश्रय में कैसे लोग रहते हैं आपको मालूम है ना, गरीब लोग अनपढ़ लोग मालूम नहीं अंदर अंदर कर ले रहे उन्हें। अब ये बार हमें ताक लेके बैठे कब खत्म हो रहा मैं कब उसका ऑब्जेक्शन करें। नहीं लास्ट टाइम परसों आया था मैं आपके ऊपर और खदीर साहब के ऊपर इल्जाम लगाया ना, वो औरत लगाई ना, वो औरत का भी अब भी देंगे। वो औरत का घर बताता हूँ उसका खुद का घर है एक, दूसरा एक नहीं 2 घर है उसके, तो जो इल्जाम लगाई ना औरत उसके 2 घर है और उसके बाजू में एक प्लाट खाली है। वो प्लाट जो खाली है इधर बाजू वाले को लगा पीछे वाले को लगा उसको भी लगा। अब किसको करते बोलो तुम्हें? तिम्मारेड्डी जो काउंसलर है वो पैसे नहीं खाए बोलकर बोल रहे। नहीं वो ऐसा क्या भी नहीं खाए। अगर खाए रहे तो उन्हें 3 बार नहीं जीतते थे क्या साहब, ये भी आप याद रख लो। इन्हें एक ही बार को बाको चले गए इन्हें, समझे। उन्हें उनका 3% नहीं है तिम्मारेड्डी साहब का यहाँ पॉपुलेशन मुन्नूर का हुई है हमारे 28 वार्ड में 3% लोग नहीं है, तो फिर भी उन्हें 3 बार जीत रहे। इन्हें 70% मुसलमानों को रखो नहीं जीत रहे इन्हें। अभी इतने भी जने में है इसमें कोई हिंदू है बताओ देखो तुम, पूरे मुसलमान थे। फिर हमारे को लेकर इन्हें चले रहे तो इन्हें कहीं हारते बोलो आप ही बोलो। अगर इन्हें हमारे मुसलमानों को ऊपर आता है इनके कहता है ना भाई अब उन्हें मैं फ्री में डाला रहा हूँ बोल को परसों आपके इसमें बोले उन्हें मीडिया पे फ्री में डाला रहा हूँ। यही काम उन्हें उनका बही रेजब करना था, दूर वही रेजब करना था, उन्हें फ्री देना था, हमें कहीं को आते थे। जब 4 बार फिर लो नहीं दिया नहीं लगा लिया पूछो 4 बार बोलो पानी का मसला बोले उन्हें। हमें पाइपलाइन 20-22 लाख रुपए खर्चा कर लाए बोल को, उनके जेब के पैसे से नहीं है। वो काउंसलर का फंड रहता और MLA का फंड रहता। वो यासीन साहब का फंड में लाए सो एक्चुअली यासीन साहब जैसा वो लाइन ला को यहाँ छोड़े यासीन मस्जिद के पास, उन्हें हार गए इलेक्शन। तो इन्हें काउंसलर जीत गए। जीतने के बाद क्या वो प्रोसीजर के हिसाब से उन्हें सेंक्शन करे थे, वो पानी आ गया।
आए सो पानी कोई नहीं पिला सके किसी को भी। हमें भी मैं महबूब कॉलोनी में रहता हूँ, महबूब कॉलोनी आश्रय कॉलोनी में 20 साल से महबूब कॉलोनी में मैं रहता हूँ। हमारे को पानी को किल्लत रहता हो, जाग घर तक जाग पूछो तो ये नहीं वो नहीं आता, तुम्हारे वोट नहीं पड़े हमारे को, तुम्हें क्या तो कर लो बोले। हमें लड़को डीसी साहब करने जाओ को स्ट्राइक कर रोड को बैठ के पानी लिए हमें कुछ हमारे लोग हैं MIM का नूर भाई है ना, MP नूर भाई, उन्हें आको दिलाया हमारा कलेक्शन, इन्हें नहीं दिया कलेक्शन। और एक इनका जो आगे क्वार्टर्स है इनको तो सिम्मा रेड्डी साहब आने के बाद दिए कलेक्शन इनको पानी का, जब तक इनको भी नहीं दिए तो इन्हें बोलते हैं मैं पानी पिला। किसको पानी पिलाया? मतलब मुसलमान चाह रहे तो महबूब कॉलोनी में मुसलमान थे, इनके क्वार्टर्स में भी मुसलमान थे, यहाँ भी मुसलमान थे। सिर्फ एक ही कॉलोनी को वो भी 2 दिन में एक बार 3 दिन में एक बार आए तो आप छोड़ो बोले, जब छोड़ना बंद कर बोल बंद करना उन्हें इन्हें। अब गरीबों की नहीं दला, तुम बोल रहे ना मैं एक ही बार बोलते हो, तुम्हारा भाई रेस्ट पर दलाना था भाई, मैं तुम्हारा शाबाश बोलते थे, हो क्या नहीं। अब तुम्हें तुम्हारे भाई के हुकूमत में तुम्हें पैसे लेको दूसरे को नहीं दलाए वाले गरीबों को फिरे तो 4 बार, आज हमें दला तुम बोले तो ये कौन सी इंसाफ है तुम्हारी? डाले से उखाड़ने लगा है, रवि साहब आकर रुकाए, वो हमारे रवि बोसरा साहब आकर रुकाए। कौन हम? देखो साहब एक बात बता रहा हूँ, उसके कंप्लेंटर इन्हें। मेरा नाम मोहम्मद शालम है, मैं यहाँ आशिया कॉलोनी में 20 साल से किराए पे था। अब नूरुद्दीन साहब वही एक काउंसलर थे, उनको पूछा, मोहम्मद हुसैन काउंसलर थे जे तुम बोले, उन्हें चले गए। फिर बाद में से नूरुद्दीन आए, उन्हें 5 साल थे, जे तुम बोले के दूसरों को दे दिए, मगर मेरे को नहीं दिए 5-6 साल से। फिर बाद में से सिम्मा रेड्डी साहब को आए थे काउंसलर के टाइम में, मैं बोला साहब मोहम्मद हुसैन साहब काउंसलर भी आए थे तो उन्हें भी आए थे, तो पूछो उनको बोला तो ठीक है। अब क्या तो रहता क्योंकि मामू लक्ष्मण रेड्डी बोल के तेरे पास हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड 3 है यहाँ के आशिया कॉलोनी। तो सिम्मा रेड्डी साहब को मिले तो ठीक है, मैं जीतने के बाद क्या करने का मैं कर दूँगा। तो हमारे जगह तो फ्री दिए, जब अब 4 साल जाके लॉकडाउन से पहले दिया हमारे को 2020 में, 4 साल हो रहा, क्योंकि हम 5 पैसा दिए नहीं और 5 पैसे दिए नहीं, क्या है जगह का खर्चा हम कर लिए, हमें क्या करने का कर लिए। और ये सब इल्ज़ाम जो है सब झूठ है, क्योंकि शेड्यूल लेके पैसे ले रहे वो कर रहे बोल के गलत है। वो गरीबों को सताने से फायदा मिलना का किसको मिलता है ये बोलो? हम 20 साल से किराया, ठीक है, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मगर आज तक इतना है। अभी 5 साल से हमारे को शोर का मचा रहे, हमारे किराया दे के हमारे बस हो गया। अब बच्चों को पालना, परवरिश करना, बड़े करना हमारे से नहीं होता, तो हम क्या करें? तुम रेड्डी साहब करने के जाने के बाद ठीक है, लो बोले जगह कब ये करते, जब गए तो हमारी जगह दी खुली जगह में। 15 दिन मैं बैठा मैं वो जगह पे, खाली 15 दिन, 1 महीना जगह ऐसे बैठा मेरे जगह के पास। इसके बाद से मैं जो भी है तो तिमड़ी साहब ठीक है बोल के जब मास्टर साहब को, खजीर साहब को भेजकर सर्वे कराकर माफ़ी दिए फ्री में, पैसा नहीं सो। पानी में भी था, आप भी जब उस टाइम में आए, उस टाइम में आके पूछे, जब पानी बारिश का पानी में तो अंदर पानी आया, वैसी ज़िंदगी गुजारे। अभी भी शाम आप बिछवा निकल रहे, ज़िंदगी वैसी गुजारे हम लोग। हमारी परेशानी क्यों कर रहे? क्या तकलीफ है भाई आपको? क्या तो तकलीफ है हमारे सताने से? ये बोलो। हाँ, फूल का डालना क्या बोलो? दादी मेरा नाम मुमताज़ है। जब मैं आश्रय कॉलोनी में यहाँ पे 20 साल 25 साल हुआ मैं क्वार्टर्स में आके, जो मैं बात करी कैसर भाई काउंसलर रहने को, तो उन्होंने क्या बोले मालूम? पूरे जगह को सुल्तान दी को जगह बांटे। तो मैं गई, कैसर भाई मेरी बेटी बेवाह है, मैं मेरी बच्ची को एक प्लाट दो। ये साला सरदार है ना, वो सरदार क्या बोले? हाँ, मैं पूछी भी नहीं थी, सरदार बुला ले गया मेरे को, बुला ले गया तो है ना, पूछने गए तो मैं काउंसलर हूँ माँ, फिर काउंसलर बने टाइम दे तुम को बोले मैं काउंसलर हूँ, काउंसलर बनने के बाद दे दो, काउंसलर बनने के बाद दे दो। दिल जीते तो इंसान का काउंसलर बनता, दिल नहीं जीते तो कौन नहीं बनता काउंसलर। क्या बोली माँ तू? हाँ, जगह देना तेरे को, दे तो ले। काउंसलर कभी भी नहीं बोलता आगे तुगे औरत को, गैर मुसलमान हिंदू रहने भी नमस्ते माँ बोलता, हाथ जोड़ता। नो कैसर भाई अगेंस्ट बोलते थे, किसी भी होंदे बात करने को अगेंस्ट बोलते थे। दे तू ले, कहाँ जाता, कहाँ आता, कहाँ नहीं। मेरे को उन्होंने जीते नहीं, उन्होंने पूछे नहीं। हमारे टिमरेट साहब ने पूछे, वो जीते, हमें पूछे, देखो साहब हमारे की जगह नहीं है, मेरे बेटे का है, एक बेटी का है। बोले तो अरे दिले मैं डाल ले जाओ, हमें ले डाल दिया। भाई साहब हमारे देखो साहब हमारे को नल का पानी का बहुत ज़रूर है, वो गाड़ी से 10 से आया ना। बोले तो लो फ्री लो, एक नल में 5 जने इस्तेमाल कर लो, ये करे, मगर पैसे नहीं लिए। अगर पैसे लिए उनको बोले मस्ती से बोल रहे। इतने दिन से मैं गलत भी बोल रहा हूँ, सही भी बोल रहा हूँ। कई को बोले थे ना 25 साल से यहाँ रोड नहीं बनाए, नाली नहीं बनाए। हमारे को क्या बोले वो लोग? तुम लोग वोट नहीं डाले हमारे को, सरदार के घर करने से वोट आया, सरदार घर करने से नाले आए, सरदार घर करने से रोड आई बोले हमारे को। कैसर भाई अब ये जवाब क्या देना? उनको गलत भी बोल सकते हैं,
और 2 बातें भी कर सकते हमारी ऐसे जिक्र है। देखो देखो करेंगे तो भी पहले भी हमारे तिमरेड्डी साहब क्या बोले, नहीं तिमरेड्डी साहब 5 साल क्या भी काम नहीं करे बोल रहे। कौन बोल रहे काम नहीं करे बोल को? इससे पहले बोले ना परसों के वीडियो में तिमरेड्डी साहब काम नहीं करे बोलने नहीं। डेवलपमेंट क्या भी काम, ना लाइट का काम हुआ, ना साफ सफाई हुआ। कौन क्या करे? कैसर भाई करे कैसर भाई कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। कैसर भाई का बात ही अलग है उनकी। फिर पानी लाया मैं पानी लाया बोले ना उन्होंने। इधर है बाबू, रोड पे पानी आया, इधर गलिया में देने के वास्ते तो उनकी तो इजाजत है, पानी तो दी है हमारे। हाँ, जो भी बात बोल रहे, जो भी बात कर रहे, उन्होंने हमारे कहने पैसे लिए नहीं, कुछ भी नहीं। बातें बोलने में तो बहुत बातें हैं। हमारे घर नहीं था, किराए से थे, हमें फ्री डाल लिए। बोले हमें क्या कि लोन उठा को क्या की कर को हमारे तिरपल से हमें डाल लिए। अब तुम्हें वो नहीं ये नहीं, तुम्हारे कहाने वाले का को हमारे को रात को खाने वाले को कई को परेशान कर रहे। वो तुम्हें जाने उन्होंने जाने, हमें किसको पैसे नहीं दिए। हमें नूरुद्दीन भाई कने भी गए थे, सूफिया खाला उनको सब लेको नहीं माँ मैं हुआ तो कर तू, नहीं तो नहीं बोले। उनके हाथ पे नहीं हुआ। फिर काउंसलर इनका नहीं गए तिमरेड्डी साहब का नहीं, उन्होंने कर तू ले माँ मेरे हाथ में रहे खुद मैं कर दूँ, तुम्हें डाल लियो, जगह बताते डाल लियो बोले। आको खदीर भाई भी मास्टर साहब बताए, हमें डाल लिए। वो क्या खर्चा करेगी, क्या भीख मांगेगी, क्या मीटिंग उठाएगी, कर लिए। अब वो हमें तुम्हें घरा बोल को घरा कने नहीं आना कौन भी। वो तुम्हारा मसला क्या है वहाँ छल कर लेना, घरा पे गरीबों को नहीं सताना। रात को खाने वाले अब कामा छोड़ को उन्होंने बैठना, कौन कोई किसको दिखती वो तकलीफ। हमारे घर के नसीब कौन भी आना नहीं आए बोले तो हम लोग बख्शने वाले ना हो। देखो उनके जगह उन्होंने जो है तुम्हारा मसला आपस राजी आप लोग उधर कर लेना, इधर ये घरों को बीच में लाना नहीं। हमें किसको पैसे दिए नहीं और ये हमें ये कर रहे कि अब हमारे को हक पत्र दिलाओ। ये तू आया उखाड़ो, मैं आया उखाड़ो बोले तो किसके क्या दबेल नहीं है यहाँ क्या कि ये जनता जब गवर्नमेंट दे रही तो चलो गवर्नमेंट की जगह बोल को कौन की डाल ले बोले, तुम्हारे हाथ में नहीं हुआ उनके हाथ पे हुआ। तो अब ये घरों का कहीं को आ रहा मसला बात करे तो उन्होंने पैसे लेके डाल लिए, इन्हों पैसे लेके डाल लिए, कौन पैसे लेके डाल लिए नहीं डाल लिए ये सब हमें तो हमारी तकलीफ नहीं बोले ना, हमें दिए नहीं, हमें फ्री में डाल लिए बोल को 10 बार बोले। फिर ये मसला कहीं को उठा रहे आप लोग। हमारा घर के बारे में गरीब लोग बहुत है यहाँ पे 20 साल से किराए बन को बस हो जा रहे हैं, करंट बिल भरने नहीं हो रहा, घर का किराए भरने नहीं हो रहा क्या। फिर भी सब संभाल ले रहे सब जने, और कहाँ भी मर्दे एक एक घर में अच्छे है, एक घर में बुरे है। सब घर में मर्दे अच्छे नहीं है, पीने वाले रहते, कोई नहीं पीने वाले भी रहते, किसी का पास पैसा नहीं रहते, किराए भरने नहीं होता। फिर भी वो तकलीफ हम सहन रहे इतने साल से 20 साल से हमें ऐसा तकलीफ कर रहे, मगर अभी ये तकलीफ नहीं होना बोल को हमें बात कर रहे। सबको बहुत मेहरबानी होती, जो भी जीतेंगे अब मराठी जीतेंगे, नूर भाई जीतेंगे, कैसर भाई जीतेंगे, हमारा कंसर्ट नहीं है कौन भी जीतेंगे, मगर हमारे को हर चीज़ का सहूलत हमारे को चाहिए। हमारे गली का सहूलत हमारे को चाहिए। हमारे गली में करंट एक लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, हम बहुत तकलीफ कर रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं। मैं फाइनेंशियल लॉस होने के बाद फिर एज कॉलोनी को आया। मैं आकर यहाँ 6-7 साल से किराए को छोड़ू, लेकिन तिमरेड्डी सब तो मेरे फ्लैट दिए, लेकिन 1 रुपया नहीं ले मेरे पास और वो फ्लैट है अभी भी मौजूद है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे खदीर साहब और हमारे मास्टर साहब तिमरेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो झंडे कट्टे के वास्ते और खानखा के वसीफा के खानखा के वास्ते 1 साल पहले ही बता दिए थे कि तुम दीन फैलाने के लिए आए हो, ये जगह तुम्हारे को दे रहे हम बोलकर बता दी हमारी जगह। आज उसका काम चल रहा है, आने वाले दिनों में खानखा बनेगा, दीन का काम होगा, वहाँ पे झंडा कट्टा भी बनाया जाएगा। और हमारे जो लेडीज़ है तालीम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, अरबी बिल कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम सोच समझ के कदम उठाएँ। अल्लाह हमारे को कामयाबी अता करेंगे। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड